मीडिया चैनल भी चल रहा है, तो विधायक मारने का बोले, मारने का बात खुद किए हैं उस ऑडियो में, आप सुनिएगा। वो मार दिया, दो शब्द जो बोले हैं, बहुत अपशब्द बोले हैं, उसको अब आप लोग चैनल के सामने हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो ऑडियो है उसमें आप लोग देखिएगा, दो शब्द बहुत गलत बोले हैं। देखिए, वो मेरे को भैया बोलते हैं, मैं उनको छोटे भाई समझकर उनके पास कॉल किए थे, ऐसा नहीं था उनको हम धमकी के लिए फोन करते हैं। हमको धमकी क्या देंगे? उनका जो पंचायत है मोहम्मदपुर नीलामी, उस पंचायत में उनको 100 वोट नहीं मिला था। उस पंचायत में 100 वोट नहीं मिला था, जहाँ के वर्तमान मुखिया थे। उस पंचायत में हम लोग 700-800 वोट से उसके पंचायत में हम लोग चुनाव जीते थे, लीड। मैं उनको कोई गाली नहीं दिया हूँ, लेकिन वो दो शब्द मुझे गाली दिए हैं, लेकिन उनको हम गाली नहीं दिए हैं। ठीक है, टाइट बात बोले हैं, वो भी बोले हैं तो हम भी टाइट बोले हैं। 1500 रुपये हम चंदा दिए थे वार्ड के चुनाव में, और अपने खुद बोले थे तो भैया रउरे पहिलका चंदा हमरा के रउआ दिले बनी। वो लिंक को खोले और उनका जो बयान सुने तो मुझे तकलीफ पहुंचा। उसमें एक बात बोले थे, तो विधायक जी रामप्रवेश राय 2 बजे तक सोते हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा को उठाइए, बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए। अगर मेरे में कमी होगा तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे, बरौली के विकास के लिए हम लोग और प्रयास करेंगे, जहां कमी हमको लोग दिखाई। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में, बिहार से लेकर के तमाम विधानसभा में यह सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही है। आपको बता दें कि इसी दरमियान सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक पुत्र और फिर किसी बसपा नेता के बीच में नोकझोंक हुई है, तानातनी हुई है, और उस ऑडियो को बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि उस पर लगा कि मुझे उसका भी पक्ष, यानी कि विधायक जी के तरफ से जो लोग हैं उनका भी पक्ष जानना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि जो भी कुछ ऑडियो में वायरल हो रहा है, सच्चाई कुछ और है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खेल है। आपको बता दें कि उसमें जो यहाँ के स्थानीय विधायक रामप्रवेश राय जी हैं, उनके छोटे पुत्र अमित राय उसमें फोन पर बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं उस पूरे मुद्दे पर, और जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के उस पर इनका पक्ष जाना जाएगा। और सबसे पहले अमित जी बताएंगे कि इस पूरे जो मतलब ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर आपका क्या पक्ष है? ये पहले यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग आकर मेरा बयान ले रहे हैं, और आपके दर्शक को भी मेरे तरफ से सभी को प्रणाम और नमस्कार। देखिए, कल का बात है, टाइम तो एक्चुअल हमको याद नहीं है, लगभग 4 बजे या 5 के करीब में एक मेरे पास एक मेरे कोई व्हाट्सएप कोई भेजा लिंक। अच्छा। तो उसमें वो फोन किए, लिंक बोले तो लिंक भेजे हैं भैया, उसमें देखिए सचिन सिंह विधायक जी बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं। मैंने उस लिंक को खोला तो लिंक में बसपा का शायद मीटिंग चल रहा था बरौली में। तो उसमें सचिन सिंह, देखिए उनके बाद से मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा, लेकिन एक बात से मुझे तकलीफ पहुंचा। देखिए, माननीय विधायक रामप्रवेश राय जी बरौली में लगभग 45 साल से राजनीति कर रहे हैं। 5 टर्म वहां की जनता ने उनको जिताई है। 4 चुनाव हारे हैं, 5 चुनाव जीते हैं। 2-3 चुनाव बहुत मामूली कम वोट से हारे। 300, 600, 1200 से। और उनके सचिन बाबू के पिताजी से अधिक एज के मेरे पिताजी हैं, विधायक जी हैं बरौली के। उनके एक बात जो बोले थे उनको, उसमें स्वाभाविक है, मेरे पिता हैं विधायक रामप्रवेश राय जी, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं उस लिंक को खोले और उनका जो बयान सुने तो मुझे तकलीफ पहुंचा। उसमें एक बात बोले थे, तो विधायक जी रामप्रवेश राय 2 बजे तक सोते हैं। देखिए, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा को उठाइए, बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए। अगर मेरे में कमी होगा तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे, बरौली के विकास के लिए हम लोग और प्रयास करेंगे, जहां कमी हमको लोग दिखाई देगा। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की आवाज उठाइए, बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए। लेकिन किसी का पर्सनल, अब कौन 9 बजे सोता है, सचिन को कैसा मालूम है? तो विधायक जी 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे तक सोते हैं। हम भी कभी कभी 3 बजे 4 बजे लगन से आते हैं, तो हम भी 10-11 बजे तक सोते हैं। सोना और जगना वो आदमी इंसान पर नियम कानून थोड़े बना है। कभी भी आप देखते होंगे बहुत एक्सीडेंट ड्राइवर का सोने के कारण हो जाता है। जब भी नींद आएगा कोई सो जाएगा, लेकिन एकदम गलत बोल रहे हैं। विधायक जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम लोग से भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आप देखते होंगे आज के कल लगन का टाइम है, 3 बजे 4 बजे तक वो न्योता में हमेशा बिजी रहे हैं। भोर 3 बजे 4 बजे तक न्योता में घूम रहे हैं। उसके कारण स्वाभाविक है, जो 4 बजे तक घूमेगा क्षेत्र में, जगेगा तो जब सोएगा तो 8 बजे 9 बजे तक कोई भी आदमी सोएगा,
उसके बाद आपको हाँ, इसी से आपत्ति है कि मैंने बस यही कहा जाए कि इसी बात पर मेरा हमको तकलीफ पहुंचा तो सचिन सिंह कोई गैर नहीं है, उनसे हम हमेशा बातचीत होता है। ठीक है, उनका राजनीतिक विचारधारा अलग है, हम लोग का राजनीतिक विचारधारा अलग है। वो वकालत भी करते हैं, कचहरी में हमसे मुलाकात होता है, वो भी अच्छा व्यवहार करते हैं, हम भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, बातचीत होता है। उसी सिलसिले में हम सोचे काहे नहीं सचिन सिंह से फोन पर कौन से बात कर, बात करें जाके ऐसा काहे कर, हम उनको कॉल किए। आप देखिएगा ऑडियो में, उनसे पहले हम जो हमारा सब बात हो रहा है उसमें उनको रउआ करके हम बात कर रहे हैं, उनको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद एक हाँ, उसके बाद वो अपना बात पर अडिग रहते हैं। उसमें एक मेरा सब निकल जा रहा है, तो हाँ आप लड़े हैं नहीं है, लड़के सभाई का चुनाव लड़े हैं, लड़कर पूछे हैं, कोई हम लोग जीते हैं, वो भी लड़े हैं, उसके बाद भी हम लोग जीते हैं, तो हम इसी बात को रखे हैं। उसके बाद बातचीत सिलसिला चलता है, उसमें वो दो शब्द जो बोले हैं, बहुत अपशब्द बोले हैं, उसको अब आप लोग चैनल के सामने हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो ऑडियो है उसमें आप लोग देखिएगा, दो शब्द बहुत गलत बोले हैं। एक जानते हैं उसमें आपका एक बात मतलब लोग कह रहा है क्षेत्र में कि जब वो आपका बात नहीं माने हैं, टीके रह गए हैं कि हम बोलते रहेंगे, हम उनका विरोध करते रहेंगे, विधायक हुए हैं तो उन्हीं का नाम लेंगे, तो उसमें आप कहे हैं कि ठीक है तब मतलब आपसे हम किसी और तरीके से नहीं, और तो करते नहीं बोला, हम बोले ठीक है बोलिए, ठीक है बोलिए, ये बोले हैं। तो भाई जब तुम बात नहीं मान रहे हैं तो तब यही ना कहेंगे तो बोलिए, दूसरा हम क्या कर सकते हैं। हम बोले हैं तो ठीक है बोलिए बोला, ये यही बोले हैं। तो मान लीजिए हम उनको समझा रहे हैं, वो अपना बात पर अडिग हैं, तो हम यही बोलेंगे तो ठीक है बोलिए, बोलो, दूसरा क्या कर सकता नहीं। दूसरा बात सवाल उठाएगा, कुछ मीडिया चैनल भी चल रहा है, तो विधायक पुत्र मारने के बोले, मारने का बात खुद किए हैं उस ऑडियो में, आप सुनिएगा। वो खुद बोले फिर बोले कोई नहीं आई आओ मार दो। तो मेरा कोयनी गांव है, मेरा जन्मस्थली, वहीं पर हम उस दिन मौजूद थे, कल मौजूद थे। तो सब भाई को जब बोलेंगे कोई नहीं आ रहा है, तो हम यही नहीं कहेंगे तो ठीक है कोई नहीं आवो, ठीक बा तू आवो, ठीक बा तू आवो। मान ली वो मेरे से छोटे हैं तो तनी तू हो चल सकता है, लेकिन ये हम नहीं जानते थे तो मेरा ऑडियो वायरल करेंगे। हाँ। लेकिन उस ऑडियो में खुद दो शब्द जो बोले हैं वो बहुत माना शब्द बोले हैं, वो वकील हैं, उनको ऐसा भाषा से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मेरे से अगर कुछ हुआ है, लेकिन मैं उनको कोई गाली नहीं दिया हूं, लेकिन वो दो शब्द मुझे गाली दिए हैं, लेकिन उनको हम गाली नहीं दिए। ठीक है, टाइट बात बोले हैं, वो भी बोले हैं तो हम भी टाइट बोले हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते थे, तो वो इस इतना नजदीकी है, उनसे हालचाल होता है, वो मेरे एक बात को वायरल करेंगे अपने राजनीतिक फायदा के लिए। लेकिन बरौली की जनता है, सबको जानती है, पहचानती है, तो बरौली का सच्चा हितैषी कौन है। गलत दुष्प्रचार करके कोई चाहेगा तो मेरा राजनीतिक मनसा पूरा होगा, तो बरौली की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। कुल मिलाकर के मैंने यही कह रहे हैं कि विधायक जी का नाम लीजिए, विकास पे चर्चा कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन उनका पर्सनल जीवन की कब खाते हैं, कब सोते हैं, ये ठीक नहीं। उनके माता जी मुखिया रही 5 साल, आप कोई बयान मेरे निकाल दीजिए तो हम उनके माता जी के बारे में अपशब्द बोले हों, उनके पिताजी के बारे में अपशब्द बोले हैं, उनके पिताजी मिलते हैं तो उनका पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। आप खुलेआम जो आपके पिता तुल्य हैं उनके अब 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, ये बयान कहाँ से उचित है, कहाँ से न्याय संगत है। अब इससे हम लोग बाहर आते हैं। खैर, इस पे आपने अपना पक्ष रखा, फ्लैश बढ़ जाई, इस पे आपने अपना पक्ष रखा। बरौली में रामप्रवेश जी का लोग विधायक इस बात से करता है कि वह 20 साल से विधायक रहे हैं और विकास के नाम पर बरौली में कुछ नहीं हुआ। लोग कहता है अनुमंडल नहीं बनवाया, ट्रेन नहीं रुकती है, तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, ये सब कुछ बैकुंठपुर में है। एक बात इसका लोग विरोध करता है। बताइए, ठीक है, मेरे पिताजी 5 टर्म से विधायक हैं, बरौली का लोकप्रिय जनता, हम लोग हमेशा सहयोग की है, मदद की है। बरौली का जो जनता का कर्ज है, हम लोग जीते जी नहीं चुका सकते। उस एहसान को 45 साल से जो बरौली की जनता हम लोग के परिवार के साथ है, मेरे पिताजी के साथ है। बरौली के एक कार्यकर्ता अपना चुनाव, नेता कोई चुनाव नहीं जीतता है, कार्यकर्ता चुनाव जीतता है, चुनाव कार्यकर्ता हारता है। बरौली के एक कार्यकर्ता अपने खून पसीना से बरौली में भाजपा को सींचा है। 25 साल से विधायक है। आज बरौली में जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहा है वो आप अभी जाइए, अभी कल का टेंडर परसों का निकला है, 16 करोड़ का बरौली अंचल का ब्लॉक का और अंचल बनने जा रहा है। बरौली में 16.5 करोड़ रुपये लग रहा है।
बरौली का हॉस्पिटल 11 करोड़ रुपये में बनकर भी नया तैयार हुआ है। जब आप जाइए सरिया नरेंद्र में, वहाँ न्यू हॉस्पिटल बना है। देवापुर में जाइए, नया हॉस्पिटल बना है। लरौली में भूमि नहीं होने के कारण वहाँ का प्रस्तावित अस्पताल नहीं बन पा रहा है। एक रोड आपका उदाहरण हम दे रहे हैं, गोपालगंज से बंगरा जाइए, मेरा बंगरा बॉर्डर पड़ता है हम लोग बरौली विधानसभा के, तो बंगरा तक रोड खत्म हो चुका है। 32 करोड़ रुपया का रोड डबल हुआ है। सैकड़ों रोड बना है बरौली विधानसभा में। स्कूल में आप जाइए, शिक्षा विभाग आप जाकर लिस्ट उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर स्कूल में खर्चा हुआ है टाइल्स के मार्बल, बिजली के मार्बल, पंखा के मामले, बिजली के समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा काम अगर बरौली विधानसभा में हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर पुलिया बनने जा रहा है तो बरौली विधानसभा में बना। इधर नया लगभग 18 करोड़ का पुल, 5 पुल बनने जा रहा है, जिसमें आपका धनखर हुआ, आपका बोहरा आता हुआ, आपका पथरा, कनपुरा और पथरा नदी के बीच में, आपका पंडितपुर के नहर पर, फिर आपका एगो है आलापुर के पास है, वहाँ बनने जा रहा है। 5 बड़े बड़े पुल, जो जिसका एक पुल का 4 करोड़ का एस्टीमेट है, बनने जा रहा है। रोड कहीं बरौली का बाकी नहीं है, ठीक है। कुछ रोड अभी टेंडर हो भी गया है। बरौली में लगभग 9 रोड बनने जा रही है, उसका टेंडर हो गया है, उसका मिला है, शक्ति सिंह है ठेकेदार, उनको काम मिला है, वो भी 2-4-10 दिन में काम लगाएंगे। अनेकों रोड बना है। कितना आप सोशल मीडिया पर आप पर हम कितना, कोई अगर हमसे सवाल करता है तो आकर बैठ कर बरौली के विकास पर चर्चा कर सकता है। डिग्री कॉलेज का बात कर रहा है, सरकार का प्राथमिकता पहले ही है तो हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अभी आज भी बिहार में बहुत अनुमंडल है जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मेरे गोपालगंज अनुमंडल में ऑलरेडी डिग्री कॉलेज है, लेकिन अभी जहाँ बहुत अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकार को वहाँ प्राथमिकता है। पहले सभी बिहार में जितना अनुमंडल है वहाँ डिग्री कॉलेज हो जाएगा, उसके बाद विधानसभा स्तर पर सरकार की प्राथमिकता होगी अनुमंडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए। तो विधायक इसमें क्या कर सकता है? जब सरकार का पहले प्राथमिकता वहाँ है जहाँ अनुमंडल, उस अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है। हम लोग अनुमंडल में ऑलरेडी डिग्री कॉलेज है, गोपालगंज में हॉस्पिटल में काम हुई रहा है, शिक्षा विभाग का काम हुई रहा है, रोड बन रहा है। और मान लीजिए विधायक कितना काम कर सकते? सरकार, विधायक सदन में जाता है, अपना आवाज़ उठाता है, अपना बात उठाता है, अपने काम जो जरूरी काम है, समस्या लोग जो बताते हैं वो करते हैं विधायक जी। लोग कहता है वो ट्रेन चलती है जो जाती है लखनऊ, जो बैकुंठपुर में मतलब दिगोदी भी रुकती है, सिधौलिया भी रुकती है, लेकिन बरौली में न रतनसर रुकती है, न माझा रुकती है। देखिए, उसके लिए विधायक जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ समस्या है, समस्या ही है तो मान लीजिए गोपालगंज में ही सवारी नहीं पूछ रहा है तो माझा स्टेशन में कैसे ट्रेन रुकेगी? गोपालगंज जब सीट सब खाली हो जा रहा है, वहीं पे गोपालगंज टाउन में लोग नहीं चढ़ रहे हैं उस ट्रेन पर, तो माझा फिर रोक कर क्या करेगी? चलिए, आपसे अब अंतिम 2 बात है। एगो पहला ये कि आपका वह फोन पर बात करना, ऑडियो का वायरल होना, आपको लगता है कि हमारे वजह से किसी और व्यक्ति को ज़्यादा नेम फेम मिल गया? देखिए, इसमें किसी को नेम फेम नहीं मिलेगा। सबको बारे में इस गोपालगंज जिला की जनता और बरौली के हमारे लोकप्रिय जनता सबको बारे में जानती है कौन क्या है। जहाँ तक सचिन सिंह की बात है, वो फर्स्ट चुनाव लड़े थे, हमको याद है, गोपालगंज में एगो वार्ड का चुनाव लड़े थे। उनसे मिलिएगा तो पूछिएगा, उनको 1500 रुपये हम चंदा दिए थे वार्ड के चुनाव में, और वो अपने खुद बोले थे तो भैया रउरे पहिलका चंदा हमरा के रउआ दिले बनी, जिसमें वो चुनाव हार गए। लगभग 4 नंबर पर सही थे वो। उसके बाद उनके माताजी चुनाव लड़ी बीडीसी का, वो भी हार गई। वो मुखिया बने, उसमें भी मेरे लोग का, मेरा भी और मेरे लोग का भी, जो भी बीजेपी क्या करता है, सभी लोग का योगदान रहा, तो उनका उस मुखिया बन गए। मुखिया बनने के बाद आप देखे होंगे कभी विधायक के साथ वो घूमते फिरते थे, भाजपा के झंडी भी लगाते थे, लेकिन उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। उनको लगा था राम प्रवेश राय जी हैं, जब तक भाजपा में हमको पार्टी टिकट नहीं देगी, तो चुनाव के पहले शिकायत करने लगे, घूम फिरने लगे, चुनाव भी लड़े। उनका जो पंचायत है मोहम्मदपुर नीलामी, उस पंचायत में उनको 100 वोट नहीं मिला था। उस पंचायत में 100 वोट नहीं मिला था जहाँ के वर्तमान मुखिया थे। उस पंचायत में हम लोग 700-800 वोट से उसके पंचायत में हम लोग चुनाव जीते थे, लीड थे उस पंचायत में। फिर वो विधानसभा चुनाव लड़ गए, विधानसभा चुनाव लड़े थे। फिर इधर कुछ दिन देखे दिलीप सिंह जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ तो घूमते थे। कुछ लोग हमको बोलता था तो भाई उनका महीना पर जॉब लग गया है और वो राजनीति छोड़ कर जॉब कर रहे हैं। मतलब
कुछ लोग बोलते थे दिलीप सिंह के साथ भी रहने वाले लोग प्लस मेरे भी साथ में रहने वाले लोग, लेकिन अब क्या सच्चाई है इस पर हम नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो इधर मेरे यहाँ भी जाते थे, दिलीप सिंह से जब उनका दूरी हुआ तो उसके बाद मेरे यहाँ जाना आना सुने किए। यही अनुज सिंह थे मुखिया कल्याणपुर के, उन्हीं के साथ वही लेकर जाते थे। मेरे भाई साहब हैं उनके पास बैठे हुए अपना गपशप करते थे, हम भी कभी कल देखते थे, विधायक जी भी पास लोग बैठते थे। लेकिन इधर जब लगा उनको तो 3-4 महीना चुनाव है तो फिर अपना वो झंडी लेकर घूम रहे हैं हाथी छाप में। अब वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं या उनका कोई मंसूबा और है, अभी समझ में नहीं आता है। बहुत लोग समझते करते हैं, आप राजनीति में हैं तो बहुत लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, बहुत लोग अपना पैसा रुपया के भी लेकर लड़ते हैं, तो कोई पैसा देगा तो हम बैठ जाएंगे। अब उनका क्या मंसूबा है तो नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन उनका दिस हमको लगता है तो उनको बस चुनाव लड़ना है, किसी के बारे में गलत बोलना है, उसके बाद उनका दुष्प्रचार करना है, बस मीडिया में लोगों के बीच में चर्चा में रहना है। लेकिन ऐसा लोग ज़्यादा दिन तक राजनीति में नहीं ठहरते हैं। किसी को आप अपशब्द बोलकर गाली देकर नेता नहीं बन सकते हैं। नेता बनना होगा तो उसके लिए जनता का काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता का समस्या का निराकरण करना पड़ेगा, तब आप नेता बनिएगा। अब अंतिम सवाल है आपसे, आपका उनसे फ़ोन पर बात करना, राजनीति में खास करके रामप्रवेश राय के छवि में ये सब कुछ सूट नहीं करता है, तो इस तरह से फोन पर वार्तालाप करना कहाँ तक मैं उनको देखिए, वो मेरे को भैया बोलते हैं, मैं उनको छोटे भाई समझकर उनके पास कॉल किए थे। ऐसा नहीं था उनको हम धमकी के लिए फ़ोन करते हैं। हमको धमकी क्या देंगे, उनको धमकी देकर हम क्या उनका बिगाड़ लेंगे। वो मेरे हमको बड़े भाई भैया बोलते हैं, हम उनको छोटे भाई के एवज में फ़ोन किए तो भाई आप ठीक है राजनीतिक बात बोलिए, लेकिन किसी का पर्सनल लाइफ पर जाकर रामप्रवेश राय 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे तक सोते हैं, आप कैसे वो कह सकते हैं तो 2 बजे तक सोते हैं। और 2 बजे तक उनका सोने का ही मन करे तो आप कौन है उनको रोकने वाले। विधायक हैं तो क्या हम लोग को जब नींद लगता है तो हम लोग 2 बजे 3 बजे नहीं सो जाते हैं। कोई आदमी नींद आएगा तो सो जाएगा, वो रुकने बस कराएगा है। हम हर आदमी का अपना जीवन जीने का तरीका है, अपना समय से वो अपना जो समय है उसमें उस समय में अपना सब कुछ करता है। विधायक है अपना उसी समय में अपना जनता के लिए भी निकालते हैं, अपने सोने के लिए भी निकालते हैं, अपने क्षेत्र घूमने के लिए भी निकालते हैं, मीटिंग अटेंड के लिए उस समय निकालते हैं। इस पर उनको नहीं बोलना चाहिए। उनके पिता तुल्य रामप्रवेश राय, उनके पिता से ज़्यादा एज के हैं, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। इसलिए हम उनको फ़ोन किए, भाई छोटा भाई समझकर फ़ोन किए, और उस आवाज़ को वो अपना राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भली भाली बरौली विधानसभा के गोपालगंज जनता जानती है कौन क्या है। अब मेरे बारे में खासकर बरौली विधानसभा का युवा वर्ग सब लोग समझते हैं तो अमित राय क्या है। मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है लोगों के काम के लिए। कोई भी जो भी एक भी बच्चा मेरे पास फ़ोन कर दे, अगर उसका समस्या के लिए मैं नहीं प्रयास किया हो तो मैं अपना मतलब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब वीडियो को हम लोग खत्म करें, लेकिन 2025 में चुनाव होना है तो यह भी जान लिया जाए कि 2025 चुनाव को लेकर के आपके तरह से मतलब क्या तैयारी चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। देखिए, मेरे पिताजी 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा धर्म है पिताजी के साथ रहना, मजबूती के साथ उनके खड़े रहना, और पिताजी को राजनीतिक में स्थापित करने में बरौली का हजारों लोगों का योगदान रहा है। बहुत लोग आज हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी कोई आर्थिक स्थिति से हम लोग मजबूत नहीं थे। लोग चंदा सहयोग 1-1 रुपया चंदा देकर मेरे पिताजी को चुनाव लड़ाते थे। मेरे पिताजी के लिए लोग जान भी दिए हैं। एक मेरा खास समांग, मेरे परदारी का लड़का, मेरा चाचा लड़का, उनका जान भी चला गया था एक मीटिंग कार्यक्रम में। आज बहुत लोग मर गए पिताजी को मदद करने वाले लोग। मैं हमेशा कोशिश करूंगा तो मेरा पिताजी का विरासत बचा रहे, उनका राजनीतिक आबाद रहे, जब तक वो हैं तब तक वो सीट पर बरकरार रहें। मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा। उनके लिए हजारों कार्यकर्ता, मैं खुद भी उनके लिए तन मन धन से उनको फिर अगला विधायक बनाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और बरौली विधानसभा का लोकप्रिय जनता जो आज 45 साल से मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, आज भी हमको हम सामने लोग सभी लोग हमको दिखाई देते हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वो कोई एक कार्यकर्ता टूटने वाला नहीं है। बरौली की जनता हम लोग से कभी दूर नहीं होगी, हमको कभी अपने से दूर नहीं करेगी। हमको पूर्ण विश्वास है। और फिर इस बार 2025 में फिर माननीय रामप्रवेश राय जी चुनाव लड़ेंगे। और आपके दावे के साथ कह रहे हैं, बरौली की जनता को जो उम्मीद है
उनका जो सपना है उनका फिर पूरा करेंगे, साकार करेंगे। और लोग का जो आकांक्षा है, फिर हम प्रवेश राय 2025 का चुनाव लड़ेंगे, फिर वो जीतेंगे, फिर विधायक बनेंगे। बस इसी के साथ मैं सब बरौली विधानसभा के साथ साथ सभी गोपालगंज जनता को तरफ को मैं अपने तरफ से सभी को प्रणाम। आप सभी मीडिया चैनल वालों को नमस्कार। चलिए हम खत्म करते हैं और आपको बता दें बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा है और राम प्रवेश राय जैसा कि उनके पुत्र बता रहे हैं कि 45 साल से वह सक्रिय राजनीति में है। 1985 से वह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। और 2 बात उनके बारे में जो आपको बता देना चाहते हैं कि 1985 से लेकर के आज तक उनका वोट प्रतिशत कभी कम नहीं हुआ, चाहे वह चुनाव लड़े हो, चुनाव में जीते हो या फिर हारे हो। उसके बाद से जब हार हुई है तो 300, 600 और 1200 मतों से हुई है। और दूसरी बात, जब वो अभी वर्तमान में विधायक हैं तब 6 विधानसभा में सबसे अधिक मत यानी कि लगभग 81,000 के आसपास उनको मत आया है, जो कि 6 विधानसभा में सभी प्रत्याशियों में सबसे अधिक मत है। कुल मिलाकर के उनके छोटे पुत्र थे और इन्हीं का ऑडियो जो है वह तेज वायरल हो रहा था। मुझे लगा कि इस पर इनका पक्ष जानना चाहिए, जिसको लेकर के हम आए थे। बाकी इन्होंने अपना पक्ष रखा है और थोड़ी सी और बातचीत हुई है। इन तमाम बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही मुद्दे और किसी ऐसे ही खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।